अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबके घरों में खैर आफियत होगी। तो जी अल्लाह मियाँ सबके घरों में खैर बरकत रखे और सबको नेक औलाद से नवाजे। अल्लाह मियाँ सबको सबकी झोलियाँ भरे, क्योंकि औलाद के दम से ही घरों में रौनक है। और माँ बाप के लिए औलाद की नेमत जो है अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत में से एक है, क्योंकि औलाद के साथ ही घरों में रौनक और खुशियाँ हैं। तो जी ये है जुम्मे का दिन, तो आप सबको पहले जुम्मा मुबारक। तो जी आज मैं बना रही हूँ खाना। जुम्मे के दिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो जुम्मे की नमाज़ अदा करने गए हैं, तो मैं फ़ौरन से ना जुम उनके नमाज़ पढ़ के आने से पहले खाना रेडी कर दूँ। तो जी यहाँ साथ में मैंने ये जो है वो कंटेनर को वॉश कर लिया था, क्योंकि वो सुर्ख मिर्च जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं इसी तरह ना अगर कोई मसाला ख़त्म होता है तो फिर मैं उसका कंटेनर जो है वो वॉश कर लेती हूँ, तो फिर इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते और साथ में नीट भी रहते हैं। और यहाँ पे मैं सालन के जो वो बुनाई कर रही हूँ, तो मैंने मिट्टी की हांडी में ही गोश्त को पहले गलने के लिए रख दिया था। तो अब जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल गया है, तो इसमें मैं ऑयल डाल के तो इसको अच्छी तरह भून लूँगी। अदरवाइज़ जैसे आप पकाते हैं ऑलमोस्ट सबके घर का अलग-अलग तरीका होता है। तो मैंने लहसुन, प्याज और अदरक और टमाटर डाल के तो गोश्त में इसको पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जब गोश्त की अच्छी तरह भुनाई हो गई तो उसमें मैंने आलू भी डाल के तो उसकी भुनाई कर ली थी और साथ में काली मिर्चें ऐड कर दी थी। तो साथ में मैं अब इसमें पानी डाल के तो इसको दम पे रख दूँगी और उसी में इतने मज़े के ये आलू जो है वो भी गल जाएंगे और मज़ेदार सा हमारा सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसमें मैं गरम मसाला एंड पे और हरा धनिया डाल के तो इसको मैं दम पे लगा देती हूँ। तो जी ये मेरी मज़ेदार सी आलू गोश्त की हंडिया जो है वो रेडी है। इसके साथ मैं राइस बना लूँगी और हस्बैंड मेरे जो है वो रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं साथ में चपाती बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया को भी वॉश कर लिया है। तो आज था फ्राइडे का दिन, तो फ्राइडे के बाबरकत दिन पे बस इसी तरह सारी फैमिली जब इकट्ठी बैठ के खाना खाती है तो बहुत मज़ा आता है। तो बस तो जी यहाँ पे खाना जो है मेरा रेडी हो गया और साथ साथ में मैं थोड़ा सा किचन भी क्लीन और नीट कर लूँगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा आपको अपने किचन का टूर भी करवा देती हूँ। मैंने कहा चले मैं आपको अपने कैबिनेट वगैरह थोड़े से बाहर से विज़िट करवाती हूँ। तो जहाँ पे मैंने चीनी के और कांच के बर्तन रखे हुए हैं, और जो चीनी के बर्तन हैं वो जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो तब मैं उनको ज़्यादातर निकालती हूँ, और नीचे वाले जो हिस्से में वो बर्तन वो तकरीबन रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। और जी ये है कैबिनेट मेरा कुरान पाक का। तो कुरान पाक मैंने कैबिनेट में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊंचाई पे है और मेरे ना कमरे की छतें बहुत नीचे हैं, तो फिर मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैंने किचन में एक अलहदा से कैबिनेट में मैंने कुरान पाक रखे हुए हैं। तो यहाँ से ही मैं कुरान पाक लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रोज़ सुबह तलावत कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि वो भी कुरान पाक खोला करे, तो जब भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं कहती हूँ तो वो भी कुरान पाक की तलावत वगैरह करती है। तो इससे घरों में खैर व बरकत रहती है। तो जी यहाँ पे मैं किचन को है जो वो नीट कर लूँगी, और साथ साथ ये मैं थोड़े थोड़े भी बर्तन होते हैं उनको भी साथ ही वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बाहर की सारी सफाई कर ली थी, और ईमान अभी सोई हुई थी तो वो अभी उठ के आई है। तो नाश्ता तो सुबह का कर लिया हुआ था मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो ईमान का नाश्ता पड़ा हुआ था। तो ईमान जो है आके अब ठंडी हलवा पूरी खा रही है। तो जी ठंडी हलवा पूरी खाने का भी एक अपना ही मज़ा है। गरम गरम तो
कभी आप ठंडी खा के भी देखें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे साथ में टीवी लगाया हुआ था और यहाँ पे हो गया है मेरा सारा किचन नीट एंड क्लीन और खाना पका के भी मैं हो गई हूँ रेडी। तो बस अब मेरा काम हो गया ख़त्म। तो बस अब मैं चावल जो है वो पका लूँगी और तो जी साथ ही मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं। तो अब मैं लूँगी शावर और जुम्मे की तैयारी अब शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। तो अब हम जुम्मे के बाद खाना खाने लगे हैं। तो मैंने साथ में राइस बना लिए थे और साथ में सैलड। तो बहुत मज़े का ये सालन बना था। तो बहुत मज़ा आया हमें सारी इकट्ठी फैमिली को खाना खाने का। और हस्बैंड के लिए मैंने बना ली थी चपाती। तो ये थी मेरी फ्राइडे की दोपहर की रूटीन। तो जी ये है रात का टाइम। तो रात को खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो फिर हमने कुछ कहा चलें पेस्ट्री वगैरह मंगवा लेते हैं तो वो खा लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि पेस्ट्रीज़ वगैरह ले आएँ और साथ में कुछ पैटिस वगैरह ले आएँ। तो वो फिर पैटिस और साथ में पेस्ट्री वगैरह ले आए थे। तो अब हम वो खाएंगे। बहुत मज़े की हमारे घर के पास है ये अमेरिकन बेकरी। तो बेकर्स एंड स्वीट्स बेकरी है इनकी। बहुत मज़े के इनके ये केक्स वगैरह होते हैं। तो हम अक्सर इन्हीं का या अलसईद वालों की पेस्ट्री वगैरह मंगवाते हैं। तो मुझे जो ड्राई केक वगैरह हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हम लोगों को ज़्यादा जूसी जो केक हैं या पेस्ट्रीज़ हैं हमें वो पसंद हैं। तो जी ये चॉकलेट वाली तो डार्क चॉकलेट वाली तो माय मोस्ट फेवरेट मज़े की। मुझे तो अब भी यकीन माने देख के तो मुंह में पानी आने लग गया जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही थी। तो
बहुत मज़े का ये केक था, बहुत ही यमी और डिलीशियस। तो जी यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरे आज का फ्राइडे का ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।